तो बड़े गौर से देखना, ऐसे देखना कि कुछ पढ़ रहे हो। और देखते देखते उनको कहना कि बच्चा, बचपना में कोई आपको चोट लगी थी, कहीं से गिरे थे। तो बचपना में तो सभी गिरते हैं। वो कहेगा मुझे ख्याल नहीं है, थोड़ा जोर डालो दिमाग में। तो बचपना में तो सभी गिरे रहते, कहीं कहीं चोट आती होती है, हुई रहती है, कहीं सीढ़ी से गिर गए, कोई साइकिल से गिर गए। हाँ महाराज, सीढ़ी से मैं चढ़ रहा था, छोटा था, मेरे पैर पड़ा नहीं, जमीन में गिर गया। उसके बाद उस लड़का ने कहा, उसके बाद दूसरे बात कहो, बेटा तुम कमाते हो तो बहुत हो, लेकिन धन टिकता नहीं। अब धन किनके हाथ में टिकता? अब अर्थ के युग में पैसा किनके पास टिका? फिर उनको कहो बेटा कुछ ना कुछ बीमारी तो बनी रहती है, तो वो भी तुक्का मार दिया तो वो भी लगेगा, हाँ पेट तो खराब रहता ही है। तो कहीं न कहीं बीमारी तो लगी रहती है, कोई ना कोई बीमारी तो लगी ही रहती है। संतों का भी कई उपयोग करते हैं लोग। संतों को देखेंगे तो लोग बाबा आ रहा है, हवा आ जा रहे हैं, हवा आ रहा है, बाबा आ रहा है, ले जाएंगे। बाबा को बच्चों को डराने में, संतों को बच्चों को डराने में उपयोग करते हैं। एक मैया कह रही थी, देख बाबा खा जाएंगे, साधु खा जाएंगे, महात्मा खा जाएंगे। महात्मा ने कहा मैया बच्चों का संस्कार क्यों खराब करती हो? और बाबा खाएंगे कि रोटी दाल भात खाते हैं, ये बता। आदमी कैसा कैसा संतों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, ओ देखो बाबा मुफ्त हम खाने को मिल जाता है, चलो बाबा से मजाक उड़ाते हैं। ओ बाबा पाए लागो, मजाक उड़ाता है, मजाक का बना देता। कुछ लोग हो तो थोड़ा सज्जन स्वभाव होते हैं, अरे बाबा से मजाक नहीं करनी चाहिए। वो आएंगे, प्रणाम करेंगे, बाबा कुछ जानते हो? हाँ जानते हैं। महात्मा कहेंगे हाँ जानते हैं, गुरु के बताए हुए बीजक जानते हैं, गीता के बारे में जानते हैं, रामायण को जानते हैं। कि नहीं वैसे नहीं बाबा, तो हाथ बढ़ाए, इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो कहे भैया इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कहे बाबा कुछ नहीं जानते। हमारे एक साथी थे, वो कहा करते थे कि देख बाबा संत महात्मा जी आपको कोई हाथ दिखाने आएगा तो ये मत कहना कि हमें कुछ नहीं आता, हमको बता देना, हम जान जाएंगे, बता देंगे उनको। अच्छा तूने कब शिक्षा लिया जी इसके बारे में? शिक्षा विक्षा क्या लेना, ऐसे तुक्का मार देना। देखो कोई आदमी हाथ दिखाए तो बड़े गौर से देखना, ऐसे देखना कि कुछ पढ़ रहे हो। और देखते देखते उनको कहना कि बच्चा, बचपना में कोई आपको चोट लगी थी, कहीं से गिरे थे। तो बचपना में तो सभी गिरते हैं। वो कहेगा मुझे ख्याल नहीं है, थोड़ा जोर डालो दिमाग में। तो बचपना में तो सभी गिरे रहते, कहीं कहीं चोट आती होती है, हुई रहती है, कहीं सीढ़ी से गिर गए, कोई साइकिल से गिर गए। हाँ महाराज, सीढ़ी से मैं चढ़ रहा था, छोटा था, मेरे पैर पड़ा नहीं, जमीन में गिर गया। उसके बाद उस लड़का ने कहा, उसके बाद दूसरे बात कहो, बेटा तुम कमाते हो तो बहुत हो, लेकिन धन टिकता नहीं। अब धन किनके हाथ में टिकता? अब अर्थ के युग में पैसा किनके पास टिका? फिर उनको कहो बेटा कुछ ना कुछ बीमारी तो बनी रहती है, तो वो भी तुक्का मार दिया तो वो भी लगेगा, हाँ पेट तो खराब रहता ही है। तो कहीं न कहीं बीमारी तो लगी रहती है, कोई ना कोई बीमारी तो लगी ही रहती है। फिर उनको कहा बेटा तुम करते तो बहुत हो, लोगों के साथ उपकार तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारा उपकार स्वीकार नहीं करते। तुम खूब कमाते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी अनुकूल नहीं है, तुम्हारे कहने में नहीं है। अब ये किनके पत्नी किनके अनुकूल रहता है बताओ? तो ऐसे कुछ तुक्के बातें महाराज ये बता दिया करें, ये मत कहा करें कि हम कुछ नहीं जानते। तो ऐसे ऐसे जालसाजों के द्वारा लोग फंस जाते।
और फंस करके वो फंसते कौन है? लोभी लोग। लोभी बस। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपवास, जो जेहिमत के लोभिया कहीं घर घर को बास। आदमी ठगा जाता। तो मन में किसी प्रकार के जब हम लोभ करते हैं तो लोभ को समझ करके ऐसे ठगने वाले मिल जाते हैं। महान अरस्तु एक दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा था इस धरती तल पर जब तक मूर्ख रहेंगे चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे। बहुत बड़े एथेंस नगरी के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा था जब तक इस धरती तल पर मूर्ख रहेंगे तो चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे। चालाक का काम क्या है? मूर्खों को ठगना, और मूर्ख ठगाते चले जाते। कुछ वर्ष पहले गणेश को दूध पिलाए थे, बड़ी भीड़ लग गई थी। किसी मूर्ख के द्वारा, जालसाजों के द्वारा फैला गए थे कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। वो लंबी लंबी लाइन लग गई थी गणेश को दूध पिलाने के लिए। बड़ा उस दिन दूध का रेट आसमान छू गया था। कभी सागर का पानी मीठा हो जाता है, तो कभी मस्जिद में कुरान की आयतें प्रिंट हो जाती हैं, कभी साईं जी के आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। ये कैसी कैसी धूर्ततापूर्ण बातें लोग फैलाते चले जाते हैं, और मूर्ख लोग उसमें फंसते चले जाते हैं, लोभी लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। विवेक नहीं करते कि ऐसा कैसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, धर्म और अध्यात्म के नाम पर आदमी नानूचा नहीं करते, केवल स्वीकारते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं।